नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है भाग्य दर्शन और मैं हूं आपके साथ शिखा। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको पता चलता है आपके ग्रहों के बारे में कि आपकी कुंडली में आपके ग्रहों की स्थिति क्या बनी हुई है, कौन सी अवस्था में ग्रह बैठे हुए हैं। अगर अच्छी अवस्था में बैठे हैं तो लाजमी सी बात है कि आपके जीवन में आपको वो लाभान्वित कर देंगी, लेकिन अगर आपके कुंडली में आपकी ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो आपके ग्रह जो दुष्परिणाम आपको देंगे वो आखिरकार तक, यानी कह सकते हैं कि आपके जीवन भर में आपको परेशान करके रखेंगे। आप कितने भी अच्छे काम कर ले, लेकिन आप अच्छे कर्म के अनुसार आपको अच्छे फलों की प्राप्ति नहीं होगी। कैसे आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी वो हम आपको बताएंगे अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से। और बताने के लिए हमारे साथ उपस्थित है पंडित अजय प्रकाश शास्त्री जी। तो चलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर्स चलाए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से आकर पंडित जी से मिलना तो वो भी संभव हो सकता है। उसके लिए भी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स चलाए जा रहे हैं। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे ग्रहों के बारे में कि आखिरकार ग्रहों की जो अवस्था बनती है वो कैसे बनती है, कैसे ग्रह अपना स्थान बदल लेता है, कैसे ग्रहों का दुष्परिणाम हम सभी को झेलना पड़ता है, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। तो पंडित जी, सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी, जो ग्रहों की स्थिति बनती है हम सभी की कुंडली के अंदर, वो कैसे बनती है, कैसे ग्रह अपना फेर बदल करते हैं, कैसे अपनी अवस्था बदल लेते हैं, कैसे अपना स्थान बदल लेते हैं? ग्रहों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ग्रह जो है स्थान परिवर्तन करते हैं, उनका एक समय होता है, निश्चित अवधि होती है। जिस प्रकार से सूर्य के बारे में बताया जाए तो सूर्य ग्रह जो होता है वो 3 मास में परिवर्तन करता है। राहु हैं, शनि है, केतु हैं, ये सारे ऐसे ग्रह हैं जो स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। स्थान परिवर्तन से जैसे गोचर में हो गया और पृष्ठ कुंडली के आधार पर अगर हम देखते हैं या लग्न कुंडली में, तो जो ग्रह जहाँ बैठ जाते हैं वो स्थान परिवर्तन नहीं करते, वहाँ पर बैठ ही जाते हैं। तो जन्म के साथ जो ग्रह बैठते हैं, यानी जन्म कुंडली में जो ग्रह बैठते हैं, वो व्यक्ति के जीवन काल में वही काम करते हैं, उसका जो प्रभाव होता है वही उनको प्राप्त होता है कि जिस प्रकार से उनके ग्रह जहाँ बैठे रहते हैं। जैसे सूर्य ग्रह के बारे में अगर हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को, तो सर्वप्रथम सूर्य ग्रह के बारे में बात करते हैं। तो सूर्य ग्रह जिस व्यक्ति के लग्नेश में उच्च का होकर के बैठा है, मेष लग्न का स्वामी है और मेष लग्न में सूर्य उच्च का होता है, तो यहाँ पे अगर उच्च का है तो वह व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत ऐसी सफलताओं को अर्जित करेगा। जैसे कह सकते हैं धन है, वैभव है, यश है, हर जगह मान सम्मान प्राप्त करेगा और वो व्यक्ति अपने जीवन काल में जो कुछ करना चाहता है वो अर्जित कर ले जाएगा और बहुत आगे बढ़ जाएगा। सूर्य ग्रह जो होता है प्रभावी होता है। सूर्य जो होता है आत्मा का, पिता का कारक होता है, राजा का कारक होता है। सूर्य ग्रह जिस व्यक्ति का उच्च का रहता है उसकी जो सोच होती है वो हमेशा राजाओं जैसा होता है। वो अपने जीवन में राजसी जीवन जीता है और वो व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है वो सफलता उसे प्राप्त जरूर हो जाती है। जी पंडित जी, ये तो हुई सूर्य ग्रह की बात। अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा ग्रह के बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, चंद्रमा धनेश का मालिक है और चंद्रमा ग्रह के लिए अगर हम बात करते हैं तो चंद्रमा मन का और कह सकते हैं कि मन का, विचारों का मालिक होता है। चंद्रमा को माता का कारक भी कहा जाता है और माता का कारक भी कहा गया है। तो जिस व्यक्ति का चंद्रमा अच्छा रहेगा उसकी अपनी माता से, स्त्री का कारक है तो माता से, पत्नी से बहुत अच्छी पटेगी। और चंद्रमा जिसका बहुत अच्छा होता है तो कह सकते हैं प्रेम संबंध भी उसका चलता है। और प्रेम संबंध के लिए मानसिक तौर पे अगर मानते हैं तो चंद्रमा ग्रह जिस व्यक्ति का उच्च का रहेगा वो व्यक्ति अपने जीवन में अनेक प्रकार से सफलताएं अर्जित करेगा। वो किसी भी विचार को बनाना चाहता है या कोई कार्य करना चाहता है वो तुरंत डिसीजन ले सकता है, किसी भी बात को वो समझ सकता है, बात कर सकता है। जी, ये हुई चंद्रमा ग्रह की बात। दर्शकों, लगातार हम ग्रहों की जानकारी आपको दे रहे हैं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से कि ग्रहों की अवस्था कैसे बदलती है, ग्रहों की जो स्थिति होती है, जो स्थान होता है वो कैसे परिवर्तन हो जाता है और कौन सा ग्रह किस व्यक्ति का कारक माना जाता है। अगर आप चाहते हैं अपने इन्हीं ग्रहों से संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछना, कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर दिए जा रहे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट लेकर मिलना चाहते हैं तो उसके लिए भी नंबर्स लगातार दिए जा रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके घर में लगातार कलह कलेश बनी हुई है वो किसी प्रकार से दूर हो सके, कैसे आपको कुछ उपाय अपनाने हैं, वो सारी बातें आपको बताएंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो पंडित जी, अब जाना चाहेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह के बारे में, मंगल ग्रह जो होता है पराक्रम का सबसे बड़ा ग्रह होता है। वो व्यक्ति के जीवन काल में जो भी घटना होती है, जो भी उसका बलाबल होता है, कह सकते हैं कि परिवर्तित ग्रह होता है। वो व्यक्ति को क्रोध भी दिलाता है,
और कह सकते हैं मंगल होता है, तो मंगल रक्त कारक ग्रह है, रक्त वर्ण का ग्रह है। तो मंगल जो होता है कि जिस व्यक्ति का उच्च का रहेगा, अच्छा रहेगा मंगल, वो अपने जीवन में हमेशा प्रॉपर्टी का सृजन करेगा। मंगल जो होता है प्रॉपर्टी दिलाता है, क्योंकि वो पृथ्वी का धरणी पुत्र मंगल है, हमेशा वो प्रॉपर्टी जैसे कामों को कर सकता है। ऐसे व्यक्ति जो जातक रहेंगे वो मंगल ग्रह की वजह से अच्छी प्रॉपर्टी बनाएंगे। बुध ग्रह के बारे में जानकारी चाहिए। बुध वाणी का कारक ग्रह है और कह सकते हैं तो बुध विचारों का मालिक है। बुध ग्रह के बारे में कह सकते हैं तो बुध ग्रह जिसका अच्छा होता है वो वाणी से, अपनी बुद्धि से बहुत अच्छा कार्य करता है। वह व्यक्ति कह सकते हैं बुध एक राजकुमार है, तो राजकुमार ग्रह को कहा गया बुध को। तो वो व्यक्ति अपने जीवन में राजा के पुत्र के समान अर्जित होकर के और कार्य करता है। जिस व्यक्ति का लग्नेश का और सप्तमेश का बुध अच्छा होता है, उस व्यक्ति के जीवन काल में बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त होती है और 24वें साल में उसकी शादी भी हो जाती है। तो बुध ग्रह के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बुध ग्रह बहुत ही अच्छा ग्रह है और बुध ग्रह इतना प्रभावी ग्रह है कि अपनी वाणी से और बुद्धि के द्वारा जो कुछ भी कार्य करना चाहता है, क्योंकि दूध का कार्य करता है हमेशा वो, तो वो कुछ भी कार्य कर सकता है। किसी भी ग्रह के साथ में उसका मेल बनता है और वो बहुत आगे जा सकता है। यहाँ पर पंडित जी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ममता गुजरात से बोल रही हूँ जी, नाम बताएं अपना। मेरा ममता मनसा, ममता जी। ममता जी डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरा नाम है 27/5/86 जी। जन्म का समय और स्थान बता दीजिए। जन्म स्थान गुजरात जी। समय बताएं। तो रात 11 बजे। रात के 11 बजे जी। जी। प्रश्न कीजिए, क्या जानना चाहती हैं आप? मैं जानना चाहती हूँ, मैं एक लड़का से प्यार करती हूँ, मुझसे मेरी शादी उससे होगी या नहीं होगी ये बता दीजिए। और मैं बहुत चाहती हूँ, मुझे पसंद नहीं करता है तो कोई उपाय कर दीजिए, मेरी शादी हो जाए उससे। जी। ममता बिटिया की पत्रिका को हम देख रहे हैं तो यहाँ पे इनकी तुला लगन की पत्रिका है जिसका स्वामी शुक्र है और इनकी राशि जो बनती है वो मकर है जिसका स्वामी शनि है। तो देख रहे हैं जिस लड़के से प्रेम करती हैं, लड़का इनको प्रेम नहीं करता है क्योंकि वो किसी और लड़की से प्रेम करता है। पत्रिका की रिकॉर्डिंग के अनुसार अगर हम देख रहे हैं तो इनकी पत्रिका दीपक टैली के अनुसार हम बता रहे हैं कि जिस लड़के से प्रेम करती हैं वो लड़का इनको प्रेम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वो दूसरे लड़की के साथ में प्रेम करता है, इसीलिए इनको प्रेम नहीं कर रहा है। इनका जो भाव चल रहा है, प्रेम का भाव चल रहा है, पंचमेश पे चंद्रमा चल रहा है, तो इसलिए ये लड़की जो है उस लड़के को बहुत लाइक करती है और उसके बिना ये रह नहीं सकती। अपने घर में भी बोल चुकी है, शादी के लिए भी बात चल रही है इसके घर में, और ये लड़की इस लड़के के बिना रह नहीं पा रही है। तो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि ये ऐसा उपाय करेगी तो इस लड़की को ये लड़का जरूर प्राप्त हो जाएगा। पंचमेश का मालिक चंद्रमा है, परंतु चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनि के कारण इसका प्रेम संबंध जो है वो सक्सेस नहीं हो रहा है। अगर ये अपने प्रेम संबंध को सक्सेस करना चाहती है तो पूर्ण तरीके से यहाँ पर मैं एक उपाय बता रहा हूं शनि के लिए, अगर ये करती है तो इसका प्रेम सफल जरूर हो जाएगा। और इसके लिए मैं उपाय बता रहा हूं, ये नोट करें। किसी भी शनिवार के दिन एक काला कपड़ा लेगी और उसमें 11 लाल फूल और 11 सरसों के दाने बांध करके और उसको अपने सर से 11 बार घुमा करके और ले जा करके पूजन स्थान पे रख देगी। और दूसरी चीज, उस लड़के की तस्वीर इसके पास होगी तो उस लड़के की तस्वीर के ऊपर लाल चंदन लगा करके और उसको ले जा करके ये पूजन स्थान पे रख देगी। दोनों को एक साथ में पूजा का जो सामग्री मैंने बताया है उसको भी और इस जो लड़का है इसकी तस्वीर को, दोनों को एक साथ रखने से इसका समावेश होगा और एक भोजपत्र के कागज पे उसका नाम अपने नाम के साथ लिख करके और उसमें 11 फूल लौंग डाल करके बहते हुए जल में ले जा करके डाल देगी तो इसका प्रेम संबंध जरूर सफल हो जाएगा। जी बिल्कुल। दर्शकों, यहाँ पर आपसे भी यहाँ यही कहेंगे कि अगर आपके जीवन में भी किसी प्रकार की दिक्कतें बनी हुई हैं, अड़चने लगातार आपके कार्य क्षेत्र में आ रही हैं, व्यापार बनते बनते बिगड़ जाता है, आपको समझ नहीं आ रहा कि काफी समय से आपके घर में जो दिक्कतें बनी है, बीमारियां आ रही हैं, बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, डॉक्टर के पास आप जा चुके हैं, वेद हकीम के पास आप जा चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा, आपको समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार आपके साथ घटनाएं जो घट रही हैं वो क्यों घट रही हैं। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा इस कार्यक्रम के माध्यम से, पंडित अजय प्रकाश शास्त्री जी के माध्यम से। आप फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए और अपनी हर एक समस्या का समाधान प्राप्त कीजिए। तो पंडित जी, हम ग्रहों की बात कर रहे थे, बुध ग्रह तक हमने आपसे जानकारी ली, अब जानना चाहेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में। बृहस्पति ग्रह को हम कहते हैं तो वो ज्ञान का प्रतीक होता है। बृहस्पति हमेशा ज्ञान देता है। जिस व्यक्ति का कह सकते हैं कि नौमांस की स्थिति अच्छी हो
और 9वां स्थान भाग्य का स्थान माना गया है। तो भाग्य का स्थान का मालिक जो होता है बृहस्पति होता है। अगर उस व्यक्ति के जीवन काल में बृहस्पति केंद्र में बैठा हो और या कह सकते हैं कि 9वां स्थान पे यानी भाग्य के स्थान पर बृहस्पति बैठा हो तो उस व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। बृहस्पति ज्ञान का प्रतीक होता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो जीवन शैली को किस प्रकार से जीना चाहिए उसके अंदर में एक गुण होता है, संस्कार होता है और संस्कार के अनुसार कह सकते हैं को धर्म के प्रति बहुत आस्थावान होता है। जिस व्यक्ति का बृहस्पति 9वें स्थान पे होता है और उसको हर सुख सुविधा मिलती है क्योंकि बृहस्पति भाग्य को देता है और जन्म के अनुसार ही उसको भाग्य उसका कर्म के साथ जुड़ जाता है और उसी अनुसार वो कर्म करेगा जिस अनुसार से उसका पूर्ण भाग्य बन चुका है। तो इसलिए हम ये बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि जिस व्यक्ति का बृहस्पति अच्छा रहेगा उस व्यक्ति के जीवन काल में अनेक प्रकार से और कह सकते हैं राजसी जीवन जिएगा और जो वो करना चाहता है, जो उसकी मनसा होगी, जो उसकी इच्छा होगी वो जरूर पूरी हो जाएगी। बिल्कुल पंडित जी, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हमारे ग्रह की स्थिति हमारी कुंडली में अच्छी स्थिति बनी हुई है तो हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो पूर्णतः हो जाती है, यानी कि पूरी हो जाती है हमारी सभी इच्छाएं। तो हम बात करना चाहूंगी आपसे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह, शुक्र स्त्री का कारक ग्रह होता है और शुक्र कह सकते हैं सुख का कारक ग्रह होता है। शुक्र का स्थान जो होता है वो सप्तमेश का मालिक होता है और जिस व्यक्ति का कह सकते हैं लग्नेश में या सप्तमेश में शुक्र रहता है वह व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छी स्त्री को प्राप्त करता है और स्त्री जो होती है वो भाग्य को साथ लेके चलती है। तो कह सकते हैं स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के भाग्य को बनाते हैं। तो जिस व्यक्ति के सप्तमेश में यानी लड़का है तो उसके सप्तमेश में और लड़की है तो उसके भी सप्तमेश में अगर शुक्र ग्रह बैठा हुआ है तो दोनों के प्रेम संबंध को बना के रखेगा और कह सकते हैं कि दोनों में अतिशय प्रेम रहेगा और इतना अच्छा कह सकते हैं प्रेम उपज होगा और इतना आगे बढ़ेगा उन दोनों का प्रेम कि अपने प्रेम के अनुसार वो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा जातक जो होता है प्रेमी स्वभाव का होता है। शुक्र का कारक ग्रह है शुक्र, इसलिए वो राजसी जीवन जिएगा और शुक्र हर प्रकार से भोग देता है, ऐश्वर्य देगा, भोग देगा, उसको हर प्रकार से सुख प्राप्त करता है। बिल्कुल पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी नमस्कार। कल्याणमस्तु। पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21/8/1970 जी और जन्म समय है 12:10 रात को। जी स्थान बता दीजिए। स्थान है दिल्ली। जी प्रश्न कीजिए, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी मेरी शादी को 10 साल हो गए। जी हाँ जी बताएं। और अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। जी संतान इनको नहीं है, संतान की प्राप्ति चाहते हैं। देख रहे हैं तो इनकी पत्रिका के अनुसार पर अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो मेष लगन की इनकी पत्रिका बन रही है और इनकी कन्या राशि है। कन्या राशि का स्वामी बुध है और बुध इनके पंचमेश में बैठ चुका है। बुध पंचमेश में बैठता है तो कह सकते हैं कि पुत्र और स्त्री और पुत्र दोनों के समावेश को बनाता है यहाँ पर, परंतु पंचमेश पे बैठा हुआ है और इस पे क्रूर ग्रह देख रहे हैं, राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो अगर इनके पत्नी के बच्चे जन्मते हैं तो कह सकते हैं यहाँ पर खंड योग बन रहा है। तो यहाँ पे ये भी हम कह रहे हैं कि दूसरी चीज में कि वो अगर जन्म लेते हैं तो जन्म के अनुसार ही कह सकते हैं वो मर सकते हैं, यानी खंड हो सकते हैं बच्चे। तो इनका कह सकते हैं संतान 1-2 मिसगैरेज होना चाहिए, परंतु ऐसी स्थिति बन रही है कि यहाँ पे गुरु की शुभ दृष्टि भी पड़ रही है और यहाँ पे ये भी हम देख रहे हैं कि गुरु की अगर शुभ दृष्टि पड़ती है तो एक पुत्र होगा इनको और वो राजा पुत्र होगा, बहुत भाग्यशाली पुत्र होगा। तो इसके लिए निराश मत हो, परंतु गुरु ग्रह के लिए जो हम बोल रहे हैं वो उपाय अगर करते हैं तो इनका पुत्र जो सुख है इनको जरूर प्राप्त होगा। ये हमारी अगर बात सुन रहे हैं तो ये गुरु ग्रह का उपाय करें। गुरु ग्रह के लिए किसी भी बृहस्पतिवार के दिन, ज्येष्ठ बृहस्पति पड़ता है तो किसी भी बृहस्पतिवार के दिन एक पीला कपड़ा लेंगे और कोई पीला मिष्ठान लेंगे और उसमें पीले चंदन से अपना और पत्नी का नाम लिखेंगे। दोनों का नाम लिख करके ले जा करके और किसी केले के वृक्ष पे या भगवान विष्णु का कोई मंदिर हो उस मंदिर में ये ले जा करके उसको रख देंगे और 11 दिन तक लगातार यानी 11 बृहस्पति तक ऐसा ये करते हैं तो कह सकते हैं कि जो इनकी पत्रिका में ऐसा दोष बन रहा है, गुरु ब्रह्म कंटक दोष बन रहा है, तो उस दोष की शांति हो जाती है और इनका जो है पुत्र संतान की जो इच्छा हो रही है वो जरूर पूरी हो जाएगी। बिल्कुल, यानी कि आपको निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो उपाय यहाँ पर पंडित जी ने आपको बताए हैं, अगर आप उन उपायों को अपनाते हैं तो देखिए किस प्रकार से आपके घर में भी बच्चे की किलकारी गूंज उठेगी। यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। विजय कश्यप फ्रॉम मुंबई। हेलो
जी, नाम बताएं अपना। विजय कश्यप। विजय कश्यप जी, जन्म का समय और स्थान बताइए। जन्म स्थान मुंबई मलाड। जी, डेट ऑफ बर्थ और स्थान बता दीजिए। 1/12/1986। जी रात्रि 3 PM। जी, प्रश्न कीजिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, प्रश्न कीजिए, क्या जानना चाहते हैं, सवाल क्या है आपका? सवाल हमारा है कि मेरे संतान नहीं हो रही है, विवाह को 6 वर्ष हो गया है, तो महाराज जी से कुछ उपाय जानना चाहते हैं। जी, पत्रिका के अनुसार अगर हम देख रहे हैं तो विजय कश्यप जी परेशान मत होइए। और आपकी जो राशि हम देख रहे हैं दीपक तैली के अनुसार, आपकी जो पत्रिका आई है मीन लगन की आपकी पत्रिका है, और जिसका स्वामी गुरु बनता है, और यहाँ पे आपकी राशि जो बनती है वो मकर है। उत्तराखाड़ा नक्षत्र के देख रहे हैं तो तीसरे चरण में आपका जन्म हुआ है, जिसके कारण से बहुत सी ऐसी परेशानियां चल रही हैं आपके जीवन काल में, और संतान नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पे ये भी हम कह सकते हैं कि संतान नहीं हो रही, इसका कारण सिर्फ एक ही है। संतान न होने का कारण है आपकी पत्नी। आपकी पत्नी की और आप में कह सकते हैं अतिशय प्रेम नहीं है, क्योंकि जब तक प्रेम संबंध स्थापित नहीं होगा पति और पत्नी में, संतान का कारण नहीं बन सकता है। और यहाँ पे ऐसा है क्योंकि सप्तमेश में देख रहे हैं तो शनि ग्रह बैठा हुआ है। शनि ग्रह बैठा हुआ है जिसके कारण से इनका पति और पत्नी का आपसी प्रेम संबंध नहीं चल रहा है, जिसके कारण से इनके संतान होने में बाधा हो रही है, और तरह तरह की और भी क्लेश से भी ये परेशान चल रहे हैं। 6 साल हो गया है इनको। 6 साल जीवन के बहुत ही अनमोल पल होते हैं, जिसको बिना संतान के ये कैसे निर्वाह किए हैं, इनकी अंतर आत्मा क्या बोल रही है इसके बारे में ये हम महसूस कर रहे हैं। फिर भी हम विजय कश्यप जी को बता रहे हैं, और ये समस्या जो है इनके लिए जीवन में बहुत बड़ी समस्या है। फिर भी इनके लिए मैं एक उपाय बता रहा हूं, अगर ये करते हैं तो इनको जरूर निराशा जो इनको आज हाथ लगी है, इनकी निराशा दूर हो जाएगी, और मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि इनका काम जरूर पूरा होगा। ये उपाय नोट करें। किसी भी शनिवार के दिन सरसों का तेल, एक पात्र में थोड़ा सा सरसों का तेल, 11 लोहे की कांटियां और कुछ ऐसे काले उड़द के दाने, जैसे कह सकते हैं 11 काले उड़द के दाने लेंगे, और ले जाकर के पीपल वृक्ष पे 21 दिन तक लगातार चढ़ाएंगे, और वहां की रज जो मिट्टी होती है उसको ला करके और अपने घर में संजो को रखेंगे। और जिस दिन 11 दिन पूरे होते हैं तो 11 गोटियां जो पीपल वृक्ष से नीचे से उठाई गई हैं, उन 11 गोटियों को काले कपड़े में बांध करके और ले जा करके किसी दूसरे पीपल वृक्ष के नीचे उसको दबा देना होगा। जैसे ही वो गोटियां स्थिर होंगी, उसी प्रकार से इनका और इनकी पत्नी का आपसी प्रेम संबंध बनेगा और इनका कार्य जरूर पूरा हो जाएगा। विजय कश्यप जी, आप परेशान मत होइए, आपको संतान जरूर उत्पन्न होगी, और मैंने जो उपाय बताया इसको आप करिए। बिल्कुल पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आपका। दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनकी तमाम समस्याएं जो भी थी आपने बहुत ही सरल शब्दों में उनका समस्या का समाधान किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कल्याणमस्तु। दर्शकों, आपके जीवन में भी अगर ऐसी कोई समस्या निरंतर बनी आ रही है और आप चाहते हैं उस समस्या का समाधान, तो आपको जरूर मिल सकता है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक कष्ट से आपको करना पड़ेगा, फोन उठाना पड़ेगा, नंबर डायल करना है, या फिर आप चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पर आपके आकर मिल सके पंडित जी से, तो उसके लिए भी लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर चलाए जा रहे हैं। आपकी हर एक समस्या का समाधान अवश्य ही हो जाएगा। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।